स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। एक्सरसाइज 7.5 के हम एंड के 2 क्वेश्चन करेंगे आज, क्योंकि वही बस हमारे बाकी हैं, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.6। तो 5 का जो 2 क्वेश्चन बाकी था उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। लिमिट x टेंड्स टू a sin रूट x माइनस साइन रूट a बाय x माइनस a। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि ये रूट x और ये रूट a, मतलब ये जो भी चीजें हैं हमारे पास वो रूट में आ गई है। तो अपन एक काम ये कर सकते हैं। अच्छा, और डिनोमिनेटर क्या है? x माइनस a है, और लिमिट भी x टेंड्स टू a है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो रिप्लेस करेंगे x माइनस a को किसी और चीज से, जैसा कि हम करते आ रहे थे, t लेते थे। अब इस क्वेश्चन में यहाँ रूट x और रूट a है, तो एक काम हम ये कर सकते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कि रूट x को पहले कोई एक और वेरिएबल ले लें और रूट a को कोई एक और कांस्टेंट ले लें। मतलब कैसा कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। लेट रूट x इज इक्वल टू वाई, रूट a इज इक्वल टू b, ऐसा हमने ले लिया। तो अब जो हमारा ये क्वेश्चन है वो कैसे चेंज हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a है तो यहाँ हो जाएगा y टेंड्स टू b साइन y माइनस साइन b बाय x। x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? y स्क्वायर, और a के प्लेस पे हम लिख देंगे b स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है और यहाँ y टेंड्स टू b है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? y इज इक्वल टू ले सकते हैं, मतलब y माइनस बी। अब यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब y माइनस बी को। यहाँ पे y टेंड्स टू b है ना, तो हम ले सकते हैं लेट y माइनस बी इज इक्वल टू t। इस बार हमने इधर आके लिया t, पहले हम क्या कर रहे थे, यहीं पर क्वेश्चन में t ले रहे थे। तो y माइनस बी इज इक्वल टू टी क्यों किया? क्योंकि ये रूट में था तो पहले उसको थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अभी y माइनस बी इज इक्वल टू टी, बाकी तो सब वैसे ही मेथड है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? b प्लस टी हो जाएगा, पुट कर दो। और यहाँ पे y टेंड्स टू b है तो t टेंड्स टू 0 हो जाएगा। लिमिट लगा दो, लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन y के प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं? b प्लस टी और माइनस साइन बी बाय y के प्लेस पे क्या लिखेंगे? b प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, क्या हो सकता है यहाँ पर? अच्छा, क्या हो सकता है? देखो, ये साइन b प्लस टी माइनस साइन b। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? यहाँ हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन a माइनस साइन b का। वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, साइन a माइनस साइन b। तो साइन a माइनस साइन b इज इक्वल टू होता है 2 कॉस a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा क्वेश्चन? लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन, फॉर्मूला लगा देती हूँ सीधे, साइन a माइनस साइन b। तो क्या होना चाहिए? 2 कॉस a के प्लेस पे क्या है? b प्लस टी प्लस b बाई 2 इंटू साइन b प्लस टी माइनस b बाई 2। और डिनोमिनेटर में क्या था? यहाँ पे b प्लस टी का होल स्क्वायर है, तो ये तो समझिएगा आप, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। तो b स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2bt और माइनस b स्क्वायर। यहाँ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस टाइम, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया हुआ है कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हम जल्दी ला सकते हैं, कौन से फॉर्मूले पे हम जल्दी पहुंच सकते हैं, वही फॉर्मूला हमें यूज करना है। अभी जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे साइन a प्लस बी, एक वो फॉर्मूला भी हमारे दिमाग में आ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने उस टाइप के फॉर्मूले यूज किए हैं, साइन a प्लस बी। तो कहानी हमारी बहुत उलझ जाती, क्योंकि साइन a प्लस बी ये बहुत बड़ा एक्सपांड हो जाता
और एक और हमारे पास ऑलरेडी साइन पड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, जैसे कि ये साइन के साथ यहाँ लिखा है, मतलब दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऐसा साथ में है, स्पेशली साइन और कॉस, क्योंकि हमारे पास साइन ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, इन सब के फॉर्मूले हैं। तो फिर हम यहाँ पर ये साइन ए माइनस साइन बी है, या यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी होता या प्लस होता, साइन ए प्लस साइन बी होता, तो हम वही फॉर्मूला लगाते जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। फिर हम ऐसा सेपरेटली फॉर्मूला नहीं लगाते। ओके, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 टू कॉस, ये 2b प्लस t बाई 2 है, तो ये हो जाएगा b प्लस t बाई 2, और ये हो जाएगा b से b कैंसिल, साइन t बाई 2, और डिनोमिनेटर में b स्क्वायर कैंसिल, t कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा t प्लस 2b। ये इतना सारा सब कुछ बन गया। अब नेक्स्ट काम, इसको थोड़ा और हमको सिंप्लीफाई करना है। तो अब ये जो कॉस है, कॉस का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो उसको फिलहाल रहने देते हैं। और वैसे भी इसको रहने देने का एक और रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ t पुट करती हूँ तो ये 0 हो जाएगा, बट ये कॉस पूरा 0 नहीं होगा, कॉस b फिर भी हमारे पास बचेगा। तो इसलिए अभी हम इस कॉस को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने का नहीं सोचेंगे। ये जो साइन t बाई 2 है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ साइन t बाई 2 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास t है, तो इस t को भी अगर हम t बाई 2 बना दें, जो कि हम कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर में 2 चाहिए तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया। और फिर इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, तो ये बन गया साइन t बाई 2 t बाई 2, उसको उसके साथ लिख देंगे। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 cos b प्लस t बाई 2 बाय t प्लस 2b इंटू लिमिट t टेंड्स टू 0, यहाँ कितना आ जाएगा, साइन t बाई 2 बाय t बाई 2। तो ये तो आपको फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला पता है, साइन थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे t बाई 2 है, डिनोमिनेटर में भी t बाई 2 है, तो ये पूरा तो हो गया 1, उसकी तो कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ हम t के प्लेस पे 0 रख देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ 0 रख देंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, लिमिट रखने के बाद हमारे पास बचेगा cos b बाय 2b। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में तो x और a था, b तो था नहीं, तो b को रिप्लेस करो। b हमने क्या एज्यूम किया था, रूट a, तो आंसर आ जाएगा cos रूट a बाय 2 रूट a। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos 3x प्लस 3 cos x बाय 2x माइनस पाई का होल क्यूब। अभी ये तो हमारा क्वेश्चन है, होल क्यूब है हमारे पास, और हम एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पे 3x है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो यूज होगा ही, क्योंकि x और पाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी x और पाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, अभी नेक्स्ट जो हमें सोचना है वो ये सोचना है कि यहाँ पे आप देखो कि ये cos 3x है, तो इसका फॉर्मूला हमें आसानी से मिल सकता है। cos 3x का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ मैंने लिख दिया है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इसलिए जो डायरेक्ट हम सोचेंगे, कभी भी ऐसा sin 3x cos 3x ऐसा लिखा है और इसका फॉर्मूला होता है, तो सीधे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ हम ये नहीं सोचेंगे कि cos a प्लस cos b का लगा दें, क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ cos के साथ 3 लिखा है, तो वो फॉर्मूला तो हमको बहुत मुश्किल होगी लगाने के लिए। आसानी से कौन सा फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ये cos 3x का। तो इसलिए डायरेक्ट हम इसी फॉर्मूले पे जाएंगे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम क्या लिखें यहाँ पे, सिंस पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन बाद में होगा, x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos, क्या है फॉर्मूला, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x प्लस 3 cos x बाय
2x माइनस पाई का होल क्यूब। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या दिख रहा है कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या बच गया, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, यहां बच गया 4 cos क्यूब x बाय 2x माइनस पाई का होल क्यूब। अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि लेट x पहले लिखा है तो x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू t। अगर यहाँ पर पाई पहले लिखा होता तो हम पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टी ले लेते। तो x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी, और इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस टी, ये होगा। और क्या होगा, x टेंस टू पाई बाई 2 है तो t टेंस टू 0 होगा। ये सब कुछ हम जानते हैं बहुत अच्छे से, पूरा एक्सरसाइज हमने अभी तक किया है। तो क्या करें, आप x के प्लेस पे पाई बाई 2 प्लस टी सब्स्टिट्यूट कर दो लिमिट, और लिमिट में क्या लिख देंगे t। तो यहां हो जाएगा आपका 4 cos क्यूब और x के प्लेस पे लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस टी, पाई बाई 2 प्लस टी बाय 2x माइनस पाई, यानी 2x कितना है, पाई बाई 2 प्लस टी माइनस पाई और इसका होल क्यूब। ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, अब एक काम देखो, यहाँ पे cos क्यूब पाई बाई 2 प्लस टी है, तो cos क्यूब पाई बाई 2 प्लस टी, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट यहाँ पाई बाई 2 है। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्यूब है तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट t टेंस टू 0 4 cos पाई बाई 2 प्लस टी का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, ये 2 से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2t बाई टी माइनस पाई इसका होल क्यूब। ये 2 से 2 कैंसिल कर दो। और यहाँ पर cos पाई प्लस थीटा, तो cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, पाई बाई 2 प्लस थीटा। पाई बाई 2 प्लस थीटा है, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 तक होता है, और प्लस थीटा हो गया मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो गई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ प्लस होता है, ये आप जानते हैं। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आया तो सिर्फ साइन यहाँ प्लस होगा, बाकी सारे माइनस होंगे। तो इसका मतलब ये कि cos पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस साइन थीटा। और अगर पाई बाई 2 होता है तो cos का साइन हो जाएगा, साइन का cos हो जाएगा, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर पाई होता है तो चेंज नहीं होता, सिर्फ साइन चेंज होगा। ओके, तो ये सब कुछ तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि इस सब का एक वीडियो बना हुआ है, और जिसका जो लिंक है वो मैं आपको इसके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के साथ। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, तो वो वहां पे आपको क्लियर होगा। अब क्या करें, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा दें। तो लिमिट t टेंस टू 0, 4 को बाहर ले आते हैं, और यहाँ क्या बच गया, cos का क्या हो गया, माइनस साइन t, साइन क्यूब t बाय, यहाँ क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल, और 2t का होल क्यूब हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 लिमिट t टेंस टू 0, ये हो सकता है आपका माइनस भी बाहर ले आओ, और ये हो सकता है साइन t बाय t का होल क्यूब, और ये 2 2 जा 4 2 जा 8, उसको भी बाहर ले आओ। क्या किया यहाँ पर, साइन t बाई टी का होल क्यूब कर दिया, क्योंकि इसका फॉर्मूला है हमारे पास, और 2 2 जा 4 2 जा 8 को ले आए बाहर। तो ये तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो गया, और ये हो गया 1 1 का क्यूब, मतलब खत्म, और ये आ गया माइनस 1 बाई 2। तो एक बार आंसर चेक करेंगे, माइनस 1 बाई 2 है कि नहीं। आंसर तो करेक्ट है। अच्छा, बुक में 2x माइनस पाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन उससे हमारा आंसर आएगा नहीं, तो उसको आप चेंज कर लीजिए। और जिनके पास नई बुक होगी, न्यू एडिशन होगा, तो वहां पे तो स्क्वायर ही क्यूब लिखा होगा। तो आज ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया, और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज
एक्सरसाइज भी इसी लेक्चर में शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं 7.6 और वो उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम वो फॉर्मूले देखेंगे जो उस एक्सरसाइज में यूज होता है। एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करने से पहले जो फॉर्मूले हमें देखने हैं वो हम देखते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है बहुत सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले वहां पे यूज हुए हैं। तो देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट तो सबका यही रहने वाला है, e रेज टू x माइनस 1/x। अगर हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में यानी e के ऊपर जो भी पावर है सेम वही चीज नीचे भी है, मोस्टली x ही होगा, e रेज टू x माइनस 1/x है, तो इसका आंसर आएगा log e। और log e का वैल्यू 1 होता है तो हम डायरेक्ट 1 पुट करेंगे। अब अगर यही फॉर्मूला कुछ इस फॉर्म में है, मतलब e रेज टू x के बदले अगर a रेज टू x है तो log e ना आके log a आएगा। इस तरह से आप लोग फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। कभी भी फॉर्मूला जब हम लर्न करते हैं ना तो सारे फॉर्मूले को एक दूसरे से मैच करते हुए लर्न करो कि इसमें क्या चेंज है, इसमें क्या थोड़ा सा चेंज है, तो फिर वो आपको आसानी से लर्न होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि e रेज टू x माइनस 1/x है तो log e, और a रेज टू x माइनस 1/x है तो log a। ओके, नेक्स्ट, अगर 1 प्लस x है और पावर में 1/x है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा जो भी वही अगर पावर में है तो उसकी जगह आ जाएगा e। x पावर में मतलब यहाँ x होगा ऐसा जरूरी नहीं है, 1 प्लस 5x पावर में 1/5x ऐसा भी हो सकता है तो भी आंसर e आएगा। 1 प्लस 9/2x पावर में 1/9/2x मतलब 9x/2 तो भी आंसर e आएगा। यानी यहाँ नंबर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, मैथ ये इस टाइप से लिखा होना चाहिए कि यहाँ जो नंबर है वही यहाँ पे पावर में फ्रैक्शन में, तो आंसर e आएगा। ओके, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x/x है तो 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये वाला फॉर्मूला e रेज टू x माइनस 1/x, तो अब यहाँ x के साथ अगर कोई कांस्टेंट है जैसे e रेज टू 2x माइनस 1/2x तो भी आंसर क्या आने वाला है 1। e रेज टू 5x माइनस 1/5x तो भी आंसर आएगा 1। मतलब कुछ भी कांस्टेंट हो तो आंसर हमारा चेंज नहीं होगा, वो 1 ही आएगा। तो उसी को इस तरह से आप फॉर्मूले में समझो कि e रेज टू px माइनस 1/px इज इक्वल टू 1, और p क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। सेम यहाँ पे a के साथ भी है वही कहानी, a रेज टू px माइनस 1/px, अगेन a रेज टू 2x माइनस 1/2x है तब भी log a आएगा। a रेज टू 7x माइनस 1/7x है तब भी log a आएगा। मतलब ये कि पावर में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ना है। p यहाँ पर भी कांस्टेंट है। फिर log 1 प्लस px/px, यहाँ पर भी देखो 1 प्लस x था ना, तो अगर यहाँ x की प्लेस पे 2x है, 5x है, 9x है तो भी आंसर हमारा 1 ही आएगा। बस जरूरी ये है कि अगर यहाँ पे px है तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी px होना चाहिए। नेक्स्ट है 1 प्लस px पावर 1/px, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि x के साथ कुछ भी रहे सेम वही यहाँ पर पावर में भी होगा तो आंसर e आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन ये सारे फॉर्मूले हम समझ गए और अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो 7.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। क्वेश्चन करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 9 रेज टू x माइनस 5 रेज टू x बाय 4 रेज टू x माइनस 1। इसमें जो हमारा ये वाला जो एक्सरसाइज है इसमें हम सारे ये पावर वाले क्वेश्चन देखेंगे कि पावर में जैसे x है, मोस्टली पावर में x होगा, या फिर ई वाले क्वेश्चन होंगे। तो जब अगर आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि पावर में x है या ई लिखा हुआ है तो उन सारे क्वेश्चंस को करने के टाइम पे आप ये जितने भी हमने अभी फॉर्मूले डिस्कस किए हैं उनको आप ध्यान रखना। तो अब देखो, ये 9 रेज टू x माइनस 5 रेज टू x बाय 4 रेज टू x माइनस 1। तो 9 मतलब क्या, फॉर्मूले में क्या है 9 को हम e नहीं बोल सकते, 9 को हम a बोल सकते हैं, कांस्टेंट। तो a रेज टू x का फॉर्मूला है हमारे पास, बट उस फॉर्मूले में क्या है a रेज टू x माइनस 1 बाय x, ये फॉर्म है उस फॉर्मूले का।
इज इक्वल टू लॉग ए होगा। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे भी -1 चाहिए और यहाँ पर भी -1 चाहिए। इसके पास तो -1 ऑलरेडी है, तो इसको -1 की फिलहाल जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को -1 चाहिए, तो हम क्या करें, +1 और -1 कर देते हैं, वो तो हम कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, लिमिट x टेंड्स टू 0 9 - 1 -5 +1, यहाँ -1 कर दिया और यहाँ +1 कर दिया। डिनोमिनेटर जैसा है उसको वैसे ही लिख दो। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 9x - 1 और यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 5x - 1 बाय 4x - 1। ये तो काम हो गया अपना, -1 आ गया। अभी जो दूसरा हमारा इंटेंशन है वो ये है कि डिनोमिनेटर में x आना चाहिए, a⁻x - 1 बाय x। तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी डिनोमिनेटर में x चाहिए और इसको भी चाहिए। तो दोनों के डिनोमिनेटर में हम जब x लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो जाएगा, 9 - 1 -5 - 1 बाय x और 4 - 1 बाय x। ये हमने ऐसा रख दिया, क्योंकि ऐसा तो हम रख ही सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इस सम को मैं यहां कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इन सबको हम अलग अलग लिख दें। अभी देखो ये जो x है इस पूरे के साथ है, तो आप इस x को सेपरेटली इन दोनों को भी दे सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 9 - 1 बाय x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 5 - 1 बाय x, और डिनोमिनेटर में भी लिमिट x टेंड्स टू 0 4 - 1 बाय x। हो गया ये। अब सबका फॉर्मूला लगा दो, a⁻x - 1 बाय x, तो क्या होगा, log a। log a मतलब log 9 माइनस log 5 बाय log 4, ये हुआ। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, 9 - 5 मतलब log 9 माइनस log 5, तो ये भी फॉर्मूला आपको पता है कि log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे और हम लिख देंगे log 9/5 बाय log 4। ये हमारा आंसर हो गया, log 9/5 बाय log 4। काफी इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 plus 3 -2 -1 बाय x। अब यहाँ पर बाय x है हमारे पास, डिनोमिनेटर तो टेंशन ही नहीं, x है, लेकिन न्यूमरेटर में क्या चाहिए हमको, -1। अभी देखो इसके पास तो -1 है बट इन दोनों के पास नहीं है, तो ये ऐसा कुछ काम चलेगा नहीं। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हमें अरेंज करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 5 - 1 यहाँ हम लिख देंगे, प्लस 3 ये वाला जो -1 है उसको हम यहाँ लिखेंगे, और 2 के पास हमें +1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो -1 है मतलब हमने यहाँ पर एक ही बार -1 +1 किया है। एक जो ये वाला जो -1 था वो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में है, तो इसको -1 दे दिया, यहाँ पे -1 किया और यहाँ +1 किया। ध्यान रखना कि जहाँ पे ये माइनस होगा ना वहीं पे जाके हमको +1 करना है, तभी तो माइनस कॉमन लेंगे तो वो भी माइनस बनेगा। और यही कारण था कि इस माइनस को यहाँ से उठा के यहाँ डाला, क्योंकि अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेते तो ये प्लस बन जाता और फॉर्मूला ही नहीं सेट हो पाता। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब डिनोमिनेटर में जो है अपने पास x लिख दो और फिर इन सबको सेट कर दो। x टेंड्स टू 0 5 - 1 बाय x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 3 - 1 बाय x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 2 - 1 बाय x। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर कि जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये ऐसा माइनस आ जाएगा।
अब आप यहाँ पे जब फॉर्मूला रखेंगे तो ये हो जाएगा log 5 प्लस log 3 माइनस log 2। अब यहाँ देखो log a प्लस log b, तो log a प्लस log b होता है log a इंटू b, मतलब log 15 माइनस log 2, तो यहाँ लगेगा log a माइनस b दैट इज log 15/2। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x प्लस b रेज टू x प्लस c रेज टू x माइनस 3/sin x। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो a रेज टू x, b रेज टू x, c रेज टू x, ये क्या बोल रहा है कि हम क्या है, कांस्टेंट है, a b c, ये तो कांस्टेंट ही होगा। तो अगेन हम यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे वो a रेज टू x माइनस 1। तो यहाँ हमारे पास -1 नहीं है बट -3 है, और आप ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट है। तो अगर मैं इस -3 को इसको -1 कर दूं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम -1 + 1 करने का नहीं सोचेंगे। ओके, अगर वैसा भी किया, वैसे अगर आपने -1 + 1 का भी सोचा तो क्या होगा बाद में, ये -3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि +1 + 1 + 1 +3 हो जाएंगे और फिर उससे ये -3 कैंसिल हो जाएगा। तो आप वैसा भी सोच सकते हैं, या फिर इस -3 को ही हमने -1 कर दिया, ये तो काम हो गया। उसके बाद अब ये sin x है, तो डिनोमिनेटर में sin x तो नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए x। इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक अलग फॉर्मूला बनेगा sin x/x का, मतलब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कैसे क्या सॉल्व करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये होगा a रेज टू x -1, b रेज टू x -1, c रेज टू x -1 बाय sin x। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया आपको मैंने, डिवाइड कर दो x से, क्योंकि यहाँ पर sin x है तो डिनोमिनेटर में हमें x चाहिए, इसलिए हम इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इसको भी डिवाइड करना ही पड़ेगा। वैसे ये भी हो सकता था कि हम x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, लेकिन फिर इस sin x का क्या करेंगे, उसके पास भी तो चाहिए ना डिनोमिनेटर में x, तो इसलिए दोनों को x से डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या बन जाएगा, a रेज टू x -1, इसको ब्रैकेट में लिख दें, प्लस c रेज टू x -1 बाय x, और यहाँ पे क्या किया हमने, sin x के नीचे भी x लिख दिया। अभी नेक्स्ट लिमिट लगा दो सब में, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x -1 बाय x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 b रेज टू x -1 बाय x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 c रेज टू x -1 बाय x, और डिनोमिनेटर में भी लग जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x। अच्छा, यहाँ पर मैंने इससे पहले फॉर्मूला नहीं लिखे हैं क्वेश्चंस में, बट आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ हम दो फॉर्मूला यूज करना है, दोनों फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x -1 बाय x इज इक्वल टू क्या होता है, log a, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इज इक्वल टू होगा 1। ये दोनों फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये log a, ये कैसा बन जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c बनेगा वही, और ये तो 1 हो गया, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है लिखने की। अब यहाँ हम क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला, log a प्लस log b हो गया log ab प्लस log c, और log ab प्लस log c हो जाएगा log abc। काफी इजी क्वेश्चंस, लेकिन मेरा ये चैनल आपके टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन एक्सप्लेन करने के लिए और आपको सोल्यूशन देने के लिए ही बना है। तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 0 6 रेज टू x प्लस 5 रेज टू x प्लस 4 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1 बाय साइन x। ये जो पहले वाला हमारा क्वेश्चन था कुछ उसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 रेज टू x के साथ प्लस 1 भी लिखा हुआ है। तो 3 रेज टू x प्लस 1 मतलब 3 रेज टू x इंटू 3, उसी को तो हम 3 रेज टू x प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज है ये कुछ इस तरह से लिखी हुई है इंटू 3। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा कर दें कि प्लस 3 कर दें, ये तो माइनस में है ही, प्लस 3 कर दें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये a रेज टू एक्स माइनस 1 करने का ट्रिक बता रही हूँ मैं। माइनस 3 अगर कॉमन ले लें तो 3 रेज टू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। बस वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। अब अगर मुझे यहाँ प्लस 3 करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे इन तीनों में माइनस 1 करना पड़ेगा। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 तो इन तीनों को भी चाहिए। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग माइनस 3 प्लस 3 कर रहे हैं और फिर उस माइनस 3 को ही इन तीनों के साथ माइनस 1 कर रहे हैं, क्योंकि हमें माइनस 1 चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, क्या लिखना है हमें, 6x माइनस 1, 5x माइनस 1, 4x माइनस 1 और फिर उसके बाद माइनस 3 रेज टू x। इसको मैं ऐसा लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि x प्लस 1 का मतलब 3 रेज टू x इंटू 3 होता है और बाय साइन x। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया 6x माइनस 1। अच्छा, एक काम हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि इन सबको x से डिवाइड कर दें और इसको भी डिवाइड कर दें, जैसा कि हमने पहले किया था। बस वही काम यहाँ पर भी करेंगे। पहले इनको अलग अलग रख दूं, माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा 3 रेज टू x माइनस 1 बाय x बाय साइन x बाय x। ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अभी नेक्स्ट लिमिट लगा दो पूरे क्वेश्चन में। लिमिट x टेंस टू 0, 6 रेज टू x माइनस 1 बाय x प्लस लिमिट x टेंस टू 0, 5 रेज टू x माइनस 1 बाय x प्लस लिमिट x टेंस टू 0, 4 रेज टू x माइनस 1 और माइनस 3, फिर लिमिट x टेंस टू 0, 3 रेज टू x माइनस 1 बाय x। अगेन डिनोमिनेटर में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बाय x। सेम हमने अभी किया था क्वेश्चन। अब यहाँ देखो ये जो 3 है यहाँ लिमिट लग गया। ओके, डायरेक्ट रख देती हूँ मैं, फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। यहाँ आ जाएगा log a प्लस log 5 प्लस log 4 माइनस 3 log 3 और ये तो पूरा 1 हो जाएगा तो वो खत्म log। और यहाँ क्या होगा, 3 ये आएगा और इसके बदले आ जाएगा log a मतलब log 3। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, log a इंटू b, 6 5 30 प्लस log 4 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 3 रेज टू 3 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि log के यहाँ पे अगर कुछ लिखा होता है तो वो हम उसको इस तरह से पावर में लगा सकते हैं। तो वही किया। अब ये इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 120। तो ये हो जाएगा log 120 बाय, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो 3 3 9 3 27, तो 120 बाय 27 आएगा। 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं तो 3 9 जा और 3 4 जा, तो आना चाहिए आंसर log 40 बाय 9। देखते हैं log 40 बाय 9 है कि नहीं। तो राइट है आंसर log 40 बाय 9। होप कि ये लेक्चर में आपको मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।